हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हम भागवतम के तीसरे स्कंद का अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले हफ्ते हमने 5th चैप्टर शुरू किया था और हमारा प्लान था कि हम फर्स्ट 16 श्लोक करेंगे। लेकिन तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, तो इसलिए उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। हम फर्स्ट 5 श्लोकों को हमने ठीक से किया और उसके बाद 6 श्लोक के बाद हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो मैं आज शुरू से दोबारा से करूँगी। आई जस्ट गिव डू अ क्विक रिकैप। मैं पहले 5 श्लोकों का क्विक रिकैप करके देन वी विल ट्राई टू कवर द फर्स्ट 16 श्लोकास टुडे। ओके, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ, उसके बाद विल स्टार्ट। ओके, सो चैप्टर थर्ड का, कैंटो थर्ड का 5th चैप्टर, विदुरस टॉक्स विद मैत्रेय, या फिर श्री मैत्रेय मुनि से विदुर की वार्ता। तो इसका क्या है, पार्ट 1 आज हम करेंगे। जो फर्स्ट 16 श्लोक हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मंगलाचरण से शुरू करते हैं। आप सबकी स्क्रीन पे मंगलाचरण आ रहा है, तो आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं इसको। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतां सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो कुछ और प्रणाम मंत्र करेंगे भागवतम का पाठ करने से पहले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शुश्रूषोषतधानस्य वासुदेव कथारुचिः स्यान्महस्यवया विप्रा पुण्यतीर्थनिषेवनात्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तः भद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
तो हमने पिछली बार भी देखा था कि पांचवा जो ये चैप्टर है इसका ब्रेकअप कैसे है कि पहले 9 श्लोकों में विदुर जी जो हैं मैत्रेय मुनि से अलग अलग प्रकार के प्रश्न करेंगे, और फिर 10 से 16 में विदुर जी जो हैं अपनी जो इच्छा है उसको प्रकट करेंगे कि मैं सिर्फ कृष्ण के बारे में सुनना चाहता हूँ। फिर 17 से 21 में मैत्रेय ऋषि जो हैं वो विदुर जी की प्रशंसा करेंगे और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करेंगे कि आपकी वजह से मुझे जो है भगवान से सुनने को मिला, क्योंकि भगवान ये चाहते थे कि आप तक ये मैसेज पहुंचे। तो इसीलिए जब भगवान उद्धव जी को ये संदेश दे रहे थे तो मैं भी वहां था और भगवान ने मेरे सामने इस पूरा जो संदेश है जिसको उद्धव गीता के नाम से भी जाना जाता है वो सारा ज्ञान मुझे भी दिया, क्योंकि भगवान मुझे माध्यम बनाना चाहते थे आप तक इस ज्ञान को पहुंचाने के लिए। फिर 22 से 38वें तक हम देखेंगे कि मैत्रेय ऋषि डिस्क्राइब करेंगे, उसका वर्णन करेंगे कि किस प्रकार से ये संसार जो है उसकी सृष्टि किस प्रकार से होती है, इस भौतिक जगत की सृष्टि किस प्रकार से होती है। फिर 39वें से 51 तक में हम देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग जो देवी देवता है वो कैसे भगवान को ग्लोरीफाई करेंगे, उनको उनकी महिमा का किस प्रकार से गान करेंगे। तो पहले श्लोक जिसको हम पिछली बार भी कर चुके हैं, लेकिन मैं सोची थी क्योंकि सिर्फ 5-6 श्लोक हम कर पाए थे पिछली बार, तो एक बार मैं क्विक रिकैप कर लेती हूँ ताकि सबको फ्रेश रहे कि क्या था इस सेक्शन में। तो पहले श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि इस तरह कुरुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ विदुर, जो कि श्री भगवान की भक्तिमय सेवा से परिपूर्ण थे, दिव्य नदी गंगा के उद्गम हरिद्वार पहुंचे। वहाँ जहाँ विश्व के अगाध विद्वान महामुनि श्री मैत्रेय आसीन थे, भद्रता से ओतप्रोत पूर्ण तथा अध्यात्म में तुष्ट विदुर ने उनसे परीक्षा की। तो हमने पिछले जैसे चैप्टर में देखा था कि विदुर जो है सरस्वती के किनारे से कहाँ पहुँच गए। हाँ, यमुना जी के किनारे से अब कहाँ पहुँच गए, अब गंगा जी पे पहुँच गए। और गंगा जी के किनारे पे कौन है, मैत्रेय मुनि है। और विदुर जी जो है अब उनसे अलग अलग प्रकार के प्रश्न करेंगे, क्योंकि उद्धव जी से उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे तो उद्धव जी ने उनको क्या कहा कि आप मैत्रेय मुनि से पूछिए, क्योंकि उद्धव जी को लग रहा था कि अगर मैं जो कि मुझसे वरिष्ठ हैं विदुर जी, अगर मैं उनको कुछ बताता हूँ तो मेरे से जो है मर्यादा भंग हो जाएगी, तो इसलिए मुझे उन्हें जो है मैत्रेय मुनि की तरफ डायरेक्ट करना चाहिए। अब प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि विदुर जो है वो क्या है, अच्युत भाव सिद्ध, मतलब कि वो पूरी तरह से भगवान की भक्ति में पूरी तरह से निष्ठ हैं और पूरी तरह से लगे हुए हैं, और इसलिए गुणों से ऊपर हैं। और क्योंकि गुणों से ऊपर हैं तो इसीलिए वो अब किस स्थिति में आ गए, अब वो जीवन मुक्त स्थिति में आ गए। अब उनको कोई गिरा नहीं सकता। हालांकि जैसे हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि जीव के पास हमेशा ये चॉइस होती है कि वो कभी भी अगर चाहे तो गिर सकता है, लेकिन फिर भी जब ऐसी स्थिति भी कोई आ जाता है तो उसके गिरने के चांस बहुत बहुत मतलब थ्योरेटिकली हम इसके मतलब न्यूमेरिकली हम ये कह सकते हैं कि हाँ फिर भी कुछ परसेंटेज है वो गिर जाए, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अब जो है वहाँ पर मैत्रेय मुनि जो है एक अकेले बैठे हुए हैं गंगा जी के किनारे पे, और विदुर जी उनके पास पहुँचते हैं और उनको प्रणाम करके उनसे अलग अलग प्रकार के प्रश्न करना शुरू करते हैं। टेक्स्ट 2 में क्या हो रहा है, विदुर जी पूछ रहे हैं। विदुर ने कहा, हे महर्षि, इस संसार का हर व्यक्ति सुख प्राप्त करने हेतु सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, किंतु उसे ना तो तृप्ति मिलती है ना ही उसके दुख में कोई कमी आती है। विपरीत इसके ऐसे कार्यों से उसके दुख में वृद्धि होती है। इसलिए कृपा करके इसके विषय में हमारा मार्गदर्शन करें कि असली सुख के लिए कैसे कोई रहे। हाँ, तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछ रहे हैं विदुर जी, और विदुर जो है सबके भलाई के लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में ये देखा जाता है कि सब क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे अलग अलग प्रकार से सुख को भोगना चाहते हैं, इससे अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, अलग अलग प्रकार से इंद्रिय तृप्ति करते हैं। लेकिन क्या होता है, हालांकि मतलब वो सुख भोगने की इच्छा रखते हैं, लेकिन इन सब कार्यों को करने से भी ऐसा नहीं होता कि उनके जीवन में दुख नहीं आते। हाँ, दुख की कोई कमी नहीं है, दुख हर किसी के जीवन में आ रहा है। तो अब विदुर जी कह रहे हैं कि जो जीव है उसकी इच्छा नहीं है कि उसको दुख आए, उसकी क्या इच्छा है कि उसको सुखी रहने का जो है अवसर प्राप्त हो। लेकिन फिर भी उनके जीवन में अगर दुख आ रहा है
तो क्या रास्ता है ऐसा, क्या ऐसा उनको करना चाहिए जिससे कि ये स्थिति जो है टल जाए और उनको असली सुख की प्राप्ति हो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मतलब ये जो है एक महान आत्मा की ये मतलब इस तरह से एक महान आत्मा को जाना जा सकता है कि वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, वो दूसरों की भलाई करने के बारे में भी सोचता है। और इसीलिए हम क्या देख रहे हैं कि विदुर जी बहुत विनम्रता से मैत्रेय मुनि के पास जा रहे हैं। ठीक है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि पिछली बार कि विदुर जो है इस प्रकार के प्रश्न एक्चुअली मैत्रेय मुनि से करने के लिए नहीं आए थे, वो भगवान के बारे में सुनना चाहते थे, लेकिन एक बहुत जनरल क्वेश्चन से अपनी वार्ता को शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि मैत्रेय मुनि जो उनके जो प्रश्न है उनको आंसर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो जैसे धीरे धीरे वो टटोल रहे हैं उनको कि क्या किस तरह के जवाब देंगे मैत्रेय मुनि, ताकि मैं उनसे इस प्रकार के आगे प्रश्न करूं या ना करूं। ठीक है, सॉरी। हाँ, तीसरे में क्या हो रहा है? तीसरे में विदुर जी कहते हैं, हे प्रभु, महान परोपकारी आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से पृथ्वी पर उन पतित आत्माओं पर अनुकंपा दिखाने हेतु विचरण करते हैं जो भगवान की अधीनता के विचार मात्र से ही विमुख रहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जो महान आत्मा है वो क्या करते हैं, वो अलग अलग जगह जाते हैं, पूरे पृथ्वी पे विचरण करते हैं। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि यहाँ तक कि जो भगवान के भक्त हैं नरक भी चले जाते हैं। हाँ, किस लिए? से प्रचार करने के लिए कि जो नरक में लोग इतना कष्ट पा रहे हैं उनका उद्धार किस प्रकार से हो। वहाँ पे जाके हरिनाम करते हैं ताकि उनका उद्धार हो सके। तो इसी तरह जगह जगह पर क्या करते हैं, लोग जाते हैं। और किस प्रकार के लोग जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, पूरी तरह से भगवान के प्रति शरणागत हैं, वो क्या करते हैं, पूरी पृथ्वी पे विचरण करते हैं, ताकि ऐसे लोग जो भगवान के बारे में सुनना भी नहीं चाहते उनका भी किसी प्रकार से कल्याण हो जाए। तो इसलिए आप देखते होंगे कि कई बार जैसे हरिनाम निकलता है ना, तो सारे भक्त हरिनाम करते हुए सड़कों पे से जा रहे होते हैं। तो हरिनाम का क्या पर्पज़ है, सड़कों से क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं कि जो लोग भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में नहीं आते, जो भगवान का नाम नहीं जपना चाहते, भगवान के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते, उनका भला किस तरह से हो। तो गलत मतलब हालांकि जो ऐसे लोग हैं भगवान के बारे में सुनना नहीं चाह रहे, लेकिन जब सड़कों पे ऐसे भक्त जाते हैं हरिनाम करते हुए, तो ऑटोमेटिकली उनके कानों में हरिनाम जो है प्रवेश करता है और उससे उनका उद्धार होता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि मतलब जो ये इस कैटेगरी के भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, वो हर किसी के कल्याण के बारे में सोचते हैं। चौथे श्लोक में विदुर जी कहते हैं, इसलिए हे महर्षि, आप मुझे कृपया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति के विषय में उपदेश दें, जिससे हर एक के हृदय में स्थित रहने वाले श्री भगवान भीतर से परम सत्य विषयक वह ज्ञान प्रदान करने हेतु प्रसन्न हो, जो कि प्राचीन वैदिक सिद्धांतों के रूप में उन लोगों को ही प्रदान किया जाता है जो भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध हो चुके हैं। तो अब क्या कह रहे हैं कि मतलब भक्ति के माध्यम से जिन लोगों के हृदय की पूरी तरह से शुद्धिकरण हो गया है, तो ऐसा भगवान जो है उनको क्या करते हैं, ज्ञान दीपे न भास्वता, मतलब भगवान जो है हृदय में उनके हैं और भगवान हृदय से उनको प्रेरित करते हैं, उनको अलग अलग प्रकार की प्रेरणा देते हैं जिससे कि वो भगवान के पास आ सकें। तो जो ये इस तरह की जो प्रेरणा है जिससे जो कि भगवान अपने भक्तों को देते हैं, तो ये प्रेरणा का जो स्रोत है कि मतलब जब भगवान देखते हैं कि मेरे भक्त जो है मेरे बारे में सुनना चाहता है, मेरा भक्त जो है मेरी सेवा में लगना चाहता है, मुझसे आसक्ति रखना चाहता है, तो भगवान इस प्रकार की प्रेरणा देते हैं। तो विदुर कहते हैं कि आप इस प्रकार मतलब ऐसी भक्ति का के बारे में मुझे बताएं जिसको प्रैक्टिस करने से भगवान इस तरह से प्रेरित हो कि वो उस भक्त को अपने बारे में कुछ दिव्य ज्ञान दें। तो मतलब क्या बताएं आप मुझे, बेसिकली जो है शुद्ध भक्ति के बारे में बताएं, जिसको कहते हैं कि अनन्य भक्ति, मतलब जिसमें कोई भी और मिलावट ना हो। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं, जिसको हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, कि शुरुआत में हम भक्ति कैसे करते हैं। शुरुआत में हम भक्ति करते हैं जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करके। किस प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? हाँ, कि सुबह उठिए, जप करिए, हाँ, और भगवान को कुछ ऑफरिंग करके खाइए। और इस तरह से जब हम करते हैं शुरू में भक्ति के प्रोसेस को फॉलो, इसको कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि उसको फॉलो करने के पीछे क्या रीज़न है
कि हमें लगता है कि भक्तों ने हमें बताया कि हमें अगर भक्ति जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें ये सब करना चाहिए कि सुबह उठें, हाँ, नाम जप करें, मंदिर जाएं, भगवान को भोग लगा कर खाएं। ये सारा जो है भक्तों ने हमें बताया, इसलिए हम कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम इसको करते हैं, इसको वैदिक भक्ति कहा जाता है। तो जब हम धीरे धीरे इसको प्रोसेस को करते हैं तो हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है। और जब हृदय का शुद्धिकरण होता है तो स्वतः ही भगवान का चिंतन होने लग जाता है, स्वतः ही भगवान के प्रति एक अट्रैक्शन होने लग जाता है, भगवान की एक पर्टिकुलर लीला के प्रति अट्रैक्शन होने लग जाता है। उसको राग मार्ग कहते हैं, क्योंकि एक बार जब अट्रैक्शन अपने हृदय में आ गया तो अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या करना है। वो व्यक्ति जो है अब उसको इतना मतलब इसको, इसलिए इस भक्ति को कहते हैं स्वादु स्वादु पदे पदे, कि हर मोमेंट पे उसको इतना स्वाद आ रहा होता है, ही एक्सपीरियंसेस सच टेस्ट कि उसको अब बताने की जरूरत नहीं है कि प्रभु जी सुबह उठो और माला करो। वो स्वतः ही उसके अंदर जो है क्योंकि वो रस आ गया है तो उसको अब बताने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए इस मार्ग को राग भक्ति कहते हैं। राग मीनिंग अटैचमेंट। तो लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? वैदिक भक्ति से होती है। जब तक हम वैदिक भक्ति बहुत अच्छे से फॉलो नहीं करते, जब तक हमारा शुद्धिकरण नहीं होता, तब तक राग मार्ग पे एक्चुअली जाना पॉसिबल नहीं है। कई लोग जो हैं इनको लगता है कि अच्छा हम तो राग मार्ग फॉलो करेंगे, और आर्टिफिशियली दे स्टार्ट फॉलोइंग, जबकि हृदय का शुद्धिकरण नहीं हुआ है, तो ऐसे में वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते। तो इसलिए प्रॉपर प्रोसेस है भक्ति, जो बहुत साइंटिफिक है। अब हम देखते हैं कि पांचवें में क्या हो रहा है। पांचवें में विदुर जी कह रहे हैं, हे महर्षि, कृपा करके बतलाएं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो तीनों लोकों के इच्छा रहित स्वतंत्र स्वामी तथा समस्त शक्तियों के नियंता हैं, किस तरह अवतारों को स्वीकार करते हैं और किस तरह विराट जगत को उत्पन्न करते हैं, जिसके परिपालन के लिए नियामक सिद्धांत पूर्णतः व्यवस्थित हैं। तो पहला मतलब क्या जानना चाह रहे हैं? अब जो है एक से मतलब जो विदुर जी हैं जो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्या जानना चाह रहे हैं? पुरुष अवतारों के बारे में जानना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो संसार है, ये जो भौतिक जगत है, इसकी सृष्टि होती है, किस प्रकार से इसका पालन होता है और किस प्रकार से फिर इसका संहार किया जाता है, किस तरह से प्रलय आती है। तो ये आप मेरे को पुरुष अवतारों के बारे में बताइए। तो ये जो है हम पहले भी कई बार सुन चुके हैं कि किस तरह से सृष्टि होती है। जो संकर्षण है वो अपना महासंकर्षण अपना विस्तार करते हैं महाविष्णु के फॉर्म में, और फिर महाविष्णु जो है अपना विस्तार करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु की तरह, और फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु की तरह। तो इस तरह से हर ब्रह्मांड में और हर कण कण में भगवान जो अपना विस्तार करके वहाँ पर अपने आप को भगवान जो अपने आप को प्रविष्ट करते हैं, ताकि जो ये पूरा भौतिक जगत है ये चलायमान हो सके। तो प्रभा जी बताते हैं कि भगवान जो है इस भौतिक जगत को अपनी संतुष्टि के लिए नहीं क्रिएट कर रहे हैं। मतलब भगवान को कोई शौक नहीं है कि चलो मतलब मैं भौतिक जगत क्रिएट करता हूँ और वहाँ पे कुछ ऐसे बद्ध जीवों को भेज देता हूँ जो वहाँ पे कष्ट पाएं और तकलीफ पाएं और इससे मुझे आनंद की प्राप्ति होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान हमारी दुख की स्थिति को देख के बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होते। तो यहाँ पर जब हम भौतिक जगत का क्रिएशन का क्या रीज़न है कि जो बद्ध जीव हैं कुछ, उनकी क्या इच्छा है? उनकी इच्छा है कि वो भगवान से स्वतंत्र रहें और वो भी अपनी इंद्र तृप्ति भगवान से स्वतंत्र होकर कर सकें। तो भगवान उनके लिए एक पूरा ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि आप जाइए, ठीक है, आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भौतिक जगत में जाइए। उसका पूरी सृष्टि करते हैं, पूरा प्रोसेस करते हैं, सिर्फ किस लिए? ताकि ये जो जीव हैं जो कि भगवान के पास नहीं रहना चाहते, इनको एक ऑप्शन मिले, हाँ, ये भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। तो प्रभा जी कहते हैं कि ये जो भौतिक जगत, जो अनेकों ब्रह्मांड जो है महाविष्णु जी के हर रूम से निकलते हैं, ये अपने आप में पूरी तरह से पूर्ण है, इनमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हाँ, तो जैसे कि प्रभा जी एग्जाम्पल देते हैं कि इतने प्रकार के कई मतलब ऐसे जीव हैं जिनकी जो जनसंख्या है मनुष्य से बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उनका पालन होता है, उनको खाने पीने की दिक्कत नहीं होती। तो एक्चुअली भगवान जब इस भौतिक जगत को बनाते हैं तो इसको पूर्ण मतलब बनाते हैं, जिससे कि इसमें जितने भी जीव हैं उनका पालन हो सके। लेकिन क्योंकि मनुष्य जो है उसके अंदर इतनी ज़्यादा ईर्ष्या है और इतना ज़्यादा द्वेष है और इतना ज़्यादा लोभ है
कि उसको क्या लगता है कि ये मेरे लिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। इस वजह से इस भौतिक जगत में कोई भी स्कैरसिटी आती है, किसी भी चीज़ की कमी है। तो वास्तविकता में किस चीज़ की कमी है? तो प्रपात के अपने गुरु महाराज को कोट करते हुए कहते हैं कि वास्तविकता में सिर्फ कृष्ण भावनामृत की कमी है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होगा तो उसको ये समझ में आएगा कि मुझे उतना ही लेना है जो मेरे कोटे में है, मुझे फालतू में संग्रह नहीं करना, अत्याहार प्रयासश्च नहीं करना, हाँ, अत्याहार नहीं करना, बहुत ज़्यादा मेरे को ऐसे अपना संभाल संभाल के सामान नहीं रखना, मुझे सिर्फ उतना यूज़ करना है जो मेरे कोटे में है। तो जब सबकी इस तरह की चेतना होगी तो एक्चुअली में भौतिक जगत में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। फिर प्रभुपाद जी छठे में अब विदुर जी क्या कह रहे हैं कि वे आकाश के रूप में फैले अपने ही हृदय में लेट जाते हैं और उस आकाश में संपूर्ण सृष्टि को रखकर वे अपना विस्तार अनेक जीवों में करते हैं जो विभिन्न योनियों के रूप में प्रकट होते हैं। उन्हें अपने निर्वाह के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता क्योंकि वे समस्त यौगिक शक्तियों के स्वामी तथा प्रत्येक वस्तु के मालिक हैं। इस प्रकार वे जीवों से भिन्न है। तो यहाँ पर विदुर जी आप क्या कह रहे हैं कि जो भगवान के बारे में पूछ रहे हैं तो थोड़ा भगवान के बारे में बता भी रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं कि बेसिकली जो भगवान है वो क्या है, पूरी तरह से मतलब हर जितनी भी शक्तियाँ हैं उनके मालिक हैं और पूरी तरह से स्वराट है। हाँ, और पूरी तरह से आत्माराम है, मतलब संतुष्ट है अपने आप में पूरी तरह से। तो और जीव और भगवान की कभी भी तुलना नहीं हो सकती। सिर्फ क्वालिटेटिवली हाँ हम लोग जो है भगवान की तरह है, लेकिन क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कभी हमारी तुलना भगवान से नहीं हो सकती। तो क्या बता रहे हैं कि भगवान जो है अपना विस्तार करते हैं विराट रूप की तरह। हाँ, और विराट रूप की तरह विस्तार करके इस भौतिक जगत की जो की सृष्टि है उसको मतलब उसको जो है इम्पेटस देते हैं, हाँ उसको पुश करते हैं जिससे कि इस भौतिक जगत की सृष्टि हो सके। तो प्रभा जी बता रहे हैं अपने तात्पर्य में कि भगवान जो है हर युग में, हाँ हर युग में अलग अलग प्रकार से जो है सृष्टि करते हैं। कभी किसी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कभी किसी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो कई बार हम जब भागवतम में हम देखेंगे कि इसको कल्प भेद कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के हर दिन में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ चेंज होता है। तो कई बार हम किसी पुराण में कोई कथा पढ़ते हैं कि अच्छा हमने पढ़ा कि नरसिम्हदेव जी जो है वो स्तंभ से प्रकट हुए, और फिर ये भागवतम में भी आता है कि स्तंभ से प्रकट हुए। लेकिन किसी पुराण में ऐसा भी आता है कि वो किसी मैदान में दूर से दौड़ते हुए आए। तो जब हम ये सुनते हैं तो हमें ऐसा लग सकता है कि ये क्या है, मतलब हमने तो जाना था स्तंभ से आए हैं, तो ये कौन से मतलब कौन से मैदान से दौड़ते हुए आए। तो इसको कल्प भेद कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के हर दिन में जब सृष्टि होती है तो उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत भेद होता है, अलग अलग तरीके से कई बार भगवान जो है अपनी लीलाएं करते हैं। तो इस तरह से इसको समझा जा सकता है। फिर 7वें में विदुर जी कह रहे हैं, आप द्विजों, गायों तथा देवताओं के कल्याण हेतु श्री भगवान के विभिन्न अवतारों के शुभ लक्षणों के विषय में भी वर्णन करें। यद्यपि हम निरंतर उनके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं किंतु हमारे मन कभी भी पूर्णतया तुष्ट नहीं हो पाते। तो कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं कि मतलब आप उनके अलग अलग कार्यकलापों के बारे में, सिर्फ पुरुष अवतारों के बारे में वर्णन मत करिए, लेकिन किस तरह से वे जो है मतलब जो दो जिसको कहते हैं द्विज, उनकी रक्षा करने के लिए, गायों की रक्षा, हाँ, और किस तरह से देवताओं के हित में कार्य करने के लिए भगवान जो है अलग अलग अवतार लेते हैं, तो उसके बारे में बताइए। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में द्विज के बारे में बड़ी मतलब कि द्विज किसको कहा जाता है। तो एक व्यक्ति, हाँ भगवान जो है द्विज में द्विज के बारे में बता रहे हैं कि जो सभ्य होता है या सिविलाइज जो होता है उसको द्विज कहा जाता है। द्विज इन द सेंस क्योंकि जिसका कि दूसरा जन्म हुआ हो, जिसके 2 जन्म हुए हो। तो पहला जन्म तो हमारा माता पिता से होता है, लेकिन दूसरा जन्म कब होता है, जब हम दीक्षा लेते हैं। एक प्रामाणिक लाइन में, एक प्रामाणिक परंपरा में जब हम दीक्षा लेते हैं तो उसको दूसरा जन्म कहा जाता है। और एक्चुअली में वास्तविक जो जन्म है वो दीक्षा के बाद जो हमारा जन्म होता है उसको वास्तविक जन्म कहा जाता है। क्योंकि जो हमारे शास्त्र में बताया है कि जानवर भी माता पिता से जन्म लेते हैं, लेकिन सिर्फ जो सभ्य व्यक्ति हैं वो दीक्षा के बाद उनका जो दूसरा जन्म होता है, इसलिए उनको द्विज कहा जाता है। हाँ, और भगवान किन की रक्षा करने के लिए आते हैं, गायों की और देवताओं की। इसलिए भगवान को
के लिए एक मंत्र यूज करा जाता है, आ, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। कि ऐसे भगवान जो कि ब्राह्मण, मतलब नॉर्मली जो है ब्राह्मण उनको कहा जाता है जो कि द्विज हों, जिनकी की दीक्षा हो गई हो। तो ब्राह्मण और गायों का जो उद्धार करने के लिए आते हैं, ऐसे हैं भगवान। तो प्रभुपाद जी बताते हैं अपने तात्पर्य में कि मतलब भगवान जो है कैसे कैसे आते हैं, द्विजों की रक्षा करने के लिए, गायों की रक्षा करने के लिए, देवताओं की रक्षा करने के लिए। और गायों की रक्षा क्यों ज़रूरी है, तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि मतलब किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में, सभ्य सोसाइटी में गायों की रक्षा की जाती है। क्यों? क्योंकि जो गाय का जो दूध होता है, उससे क्या होता है, हमारे मस्तिष्क की बहुत सारी जो सूक्ष्म कोशिकाएं हैं, उनका पोषण होता है। मतलब उससे क्या होता है कि बहुत सारी हमारी जो मतलब फाइनर टिश्यू है ह्यूमन ब्रेन में, हाँ, दे गेट नरिश्ड एंड दे डेवलप। जिससे कि आप जो है, जब ऐसी स्थिति होती है तब आदमी, एक कोई भी व्यक्ति जो है वैदिक ज्ञान को वास्तविक तरीके से समझ सकता है। तो इसलिए गाय का दूध हमारे पोषण के लिए, ना सिर्फ फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली एंड स्पिरिचुअली हमारा पोषण करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और प्रभा जी कहते हैं जो बैल हैं उनकी क्या, वो किस लिए काम आते हैं, ताकि कृषि में उनका सहायता हो सके। जो भी मतलब जब कोई भी खेत जोतना हो तो उसमें बैल काम आते हैं। तो इसीलिए जो वैदिक संस्कृति है उसमें गायों और बैलों की रक्षा की जाती है। और देवताओं की क्यों? क्योंकि देवता जो है वो क्या है, वो भगवान के अलग अलग डिपार्टमेंट हेड्स की तरह है। जैसे अगर किसी कंपनी में कोई प्रोप्राइटर है और उसने डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर्स को रखा हुआ है, कि कोई सेल्स देखता है, कोई ऑपरेशंस देखता है, कोई मार्केटिंग देखता है, तो इस तरह से अलग अलग जो मैनेजर्स हैं, इसी प्रकार से भगवान जब इस पूरी सृष्टि को चलाते हैं तो अपने अलग अलग प्रतिनिधियों द्वारा चलाते हैं। और ये प्रतिनिधि कौन है? ये देवता हैं। तो इसीलिए भगवान जो, और ये सारे के सारे जो देवता हैं ये भगवान के भक्त होते हैं। तो बहुत देवता इनमें से शुद्ध भक्त होते हैं, बहुत होते हैं जिनमें थोड़ी सी इच्छाएं होती हैं, मतलब थोड़ी सी भौतिक इच्छाएं होती हैं। लेकिन भक्त सारे के सारे हैं, कोई प्योर है और कोई मिक्स्ड भक्त है, लेकिन भक्त जो है सारे के सारे हैं। तो फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो मनुष्य है उसकी क्या इच्छा रहती है, उसके अलग अलग स्टोरीज को सुनने के लिए, अलग अलग चीज़ों को सुनने की इच्छा रहती है। तो इसी वजह से इतने सारे न्यूज़ चैनल्स चलते हैं, इसी वजह से इतने न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, अलग अलग प्रकार के नॉवेल्स चलते हैं। क्योंकि मनुष्य जो है वो क्या चाहता है, अलग अलग तरह से इनपुट चाहता है उसको, क्योंकि उसको इंटरेस्ट आता है इन सब चीज़ों में। तो लेकिन प्रभा जी कहते हैं कि एक बार जो कोई व्यक्ति कोई नॉवल पढ़ लेता है या कोई ऐसी मैगजीन पढ़ लेता है तो उसको बार बार नहीं उठा के पढ़ता, एक बार पढ़ के उसको साइड में रख देता है। क्योंकि जो उसमें उसमें जो भी क्या है, वो क्या है, जो कुछ भी वो क्या है, भौतिक जगत से रिलेटेड है सब कुछ। तो लेकिन ऐसे जो एक मनुष्य के अंदर ऐसी जो इच्छाएं हैं, उसकी पूर्ति के लिए उसको क्या सुनना चाहिए, उसके लिए लिखे गए हैं वैदिक ग्रंथ। उसके लिए लिखे गए हैं वेद व्यास जी द्वारा श्रीमद् भागवतम को लिखा गया, और श्रीमद् भगवद गीता को भी लिपिबद्ध किया गया वेद व्यास जी द्वारा। हाँ, किस लिए? ताकि मनुष्य की जो नेचुरल टेंडेंसी है उसको फुलफिल किया जाए। और फिर प्रभा जी कहते हैं कि और भगवद गीता या जो भी वैदिक ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवतम, आप कितनी बार भी पढ़ लीजिए, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ अब मैं तुष्ट हो गया हूँ, मेरे को और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि भगवान के बारे में जो चर्चा है इसकी कोई लिमिट नहीं है। इससे कभी कोई व्यक्ति ऐसा कह ही नहीं सकता है कि अब बस हो गया और नहीं सुनना चाहता। वास्तविकता में जिसने हरि कथा को सुना है, कृष्ण कथा को सुना है, उसको कभी भी इसको सुन के या इसको पढ़कर तुष्टि नहीं होगी। तो हम विदुर जी का भी देख रहे हैं कि विदुर जी भी क्या कह रहे हैं कि मैंने मतलब हालांकि सुन रखा है, लेकिन फिर भी मुझे इन सब टॉपिक्स में तुष्टि नहीं हो रही। फिर 8वें में कहते हैं विदुर जी कि समस्त राजाओं के सर्वोपरि राजा ने विभिन्न लोकों की और आवास स्थलों का सृजन किया, जहाँ प्रकृति के गुणों और कर्म के अनुसार सारे जीव स्थित हैं, और उन्होंने उनके विभिन्न राजाओं और शासकों का भी सृजन किया। तो बता रहे हैं कि मतलब किस प्रकार से अलग अलग भगवान ने क्या किया है, अलग अलग लोक हैं, अलग अलग लोक हैं इस भौतिक जगत में भी। हाँ, और अलग अलग लोकों में अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं।
तो पृथ्वी जो है वो या भूलोक जो है वो मिडिल लोक है, उसके ऊपर के जो लोग हैं वो भूवर भी हैं, स्वर्ग लोक भी हैं, और नीचे भी लोग हैं जिनको कि बिल्वा स्वर्ग कहा जाता है। हाँ, और वो सारे लोग किस प्रकार के हैं? रसातल, हाँ हाँ, सुतल, अतल, हाँ पताल, इस तरह के लोग हैं नीचे। और यहाँ पे जो प्रकाश सूर्य का नहीं होता, वहाँ पे रत्नों से प्रकाशमान है सब कुछ, मतलब जो जूल्स होते हैं उनकी इतनी ज़्यादा लाइट होती है कि उससे वो सारे लोग जो हैं प्रकाशित हैं। तो ये बता रहे हैं कि और अलग अलग तरह के लोग जो हैं अलग अलग लोकों में रहते हैं। और ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन किस लोक में जाएगा? उसके जो कर्म है और उसका जो स्वभाव है उसके उससे डिसाइड होता है कि कोई व्यक्ति किस योनि में, किस जो लोक में जन्म लेगा। तो ये पूरा अरेंजमेंट जो है भगवान ने करा हुआ है। और हर जगह जो है जीवात्माएं हैं, हर लोकों में जीवात्माएं हैं, हर ब्रह्मांड में जीवात्माएं हैं, और अपने कर्मों और अपने स्वभाव के अनुसार उनको अलग अलग प्रकार के शरीर प्राप्त हुए हुए हैं। फिर 90 में क्या कह रहे हैं? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप यह भी बतलाएं कि ब्रह्मांड के सृष्टा तथा आत्मनिर्भर प्रभु नारायण ने किस तरह विभिन्न जीवों के स्वभावों, कार्यों, रूपों, लक्षणों और नामों की पृथक पृथक रचना की है। तो क्या बता रहे हैं फिर? ये कह रहे हैं कि अब उसके बाद आप मुझे ये भी बताइए कि किस तरह से मतलब अलग अलग जीवों की रचना हुई और किस तरह से अलग अलग उनको वो कार्य करते हैं, उनके अलग अलग जो है रूप होते हैं, अलग अलग उनके फीचर्स हैं। तो इनके मतलब कोई जो है बहुत उनके बहुत सुंदर जो है फीचर्स हैं, है ना, और कई जो है उनको बहुत कुरूप शरीर मिला हुआ है, कई जो है बहुत विद्वान हैं, कई बहुत मूर्ख हैं। तो ये कैसे डिसाइड हुआ और ये इनकी सृष्टि किस प्रकार से होती है, इसके बारे में बताइए। सॉरी, 10वें, ओके, सो आई विल गो बैक। अब 10वें में क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, मैं श्रील व्यासदेव के मुखारविंद से मानव समाज के इन उच्चतर तथा निम्नतर पदों के विषय में बारंबार सुन चुका हूँ, और मैं इन कम महत्व वाले विषयों तथा उनके सुखों से पूर्णतया तृप्त हूँ, पर वे विषय बिना कृषि कृष्ण विषय कथाओं के अमृत से मुझे तुष्ट नहीं कर सके। तो फिर क्या कहते हैं कि ये जो सारे जो विषय हैं इनसे क्या है, मैं पूरी तरह से मतलब मैंने व्यासदेव जी के मुंह से सुना है ये सब, हाँ, इनके बारे में कि कैसे मतलब मनुष्य हैं, उनको अलग अलग प्रकार के स्टेटस प्राप्त होते हैं, कोई ऊपर जाता है, कोई नीचे जाता है। हाँ, इनके बारे में मैं सुन चुका हूँ और मैं तुष्ट हूँ। क्योंकि जो भगवान के बारे में जो चर्चा है वो मुझे तुष्ट नहीं कर पाती, बट ये सारे विषय सुन के मैं पूरी तरह से तुष्ट हूँ। तो ये बता रहे हैं व्यासदेव जी, विदुर जी। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि व्यासदेव जी ने बेसिकली इतने सारे वैदिक ग्रंथों की रचना क्यों की, स्पेशली जो पुराण है और महाभारत है इनकी रचना क्यों की? इसलिए कि जैसे स्पेशली महाभारत को आप ले लीजिए, अगर एग्जाम्पल लेते हैं महाभारत का, महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर सब कुछ है। हाँ, हर प्रकार की साजिश है, हर प्रकार का पॉलिटिकिंग है, कैसे, हाँ, और हर प्रकार के का धोखा है, हर प्रकार के मतलब संबंध है। तो हर चीज़ के बारे में महाभारत में जो है बहुत विस्तार में जो है वर्णन किया गया है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्यों ये किस लिए? क्योंकि लोगों को इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट आता है, लोगों को जानना बहुत इंटरेस्ट आता है सुनने में कि अच्छा क्या षड्यंत्र हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। तो इसलिए व्यासदेव जी ने क्या किया, महाभारत की रचना की। लेकिन इस महाभारत में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? भगवद गीता है। तो व्यासदेव जी क्या करना चाहते थे कि लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं भगवद गीता की तरफ, लेकिन क्योंकि लोगों का नेचुरल इंक्लिनेशन नहीं है, नेचुरल टेस्ट नहीं है, इसलिए उन्होंने इसको पूरी जो महाभारत है उसको इस तरह से प्रेजेंट किया है ताकि जो लोग हैं वो उसको सुन के उनको टेस्ट आए, वो महाभारत सुने, और महाभारत सुनने के चक्कर में भगवद गीता को भी सुने, और धीरे 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 उनका प्यूरिफिकेशन हो और उनका भगवद गीता में जो है टेस्ट डेवलप हो। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवद गीता क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरी तरह से कृष्ण कथा कृष्ण द्वारा बोली गई है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी भी तुष्ट नहीं होते भगवान के बारे में सुन के, उनको कभी नहीं लगता कि हमने बहुत सुन लिया, उनको हमेशा लगता है और सुनना है और सुनना है, और बताओ और बताओ। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कार्तिक के महीने में दामोदर लीला हम कम से कम 50 बार सुनते हैं,
लेकिन कभी ऐसा नहीं लगता कि नहीं अब और नहीं सुनना दामोदर लीला। जब भी सुनते हैं उसमें हमें अलग प्रकार से एक आनंद की अनुभूति होती है ना। तो प्रभुपाद जी अपने उपमा देते हैं इसके लिए, क्या कहते हैं कि जैसे कि एक अगर कहीं अग्नि जल रही है, उसमें आप सूखी लकड़ी डालते जाइए तो क्या अग्नि बुझेगी? नहीं, अग्नि जलती रहेगी। तो इसी प्रकार से एक भक्त जो है, जब उसके कर्णों में जब तक भगवान की कथा चलती रहेगी वो सुनता रहेगा, उसको कभी भी ऐसा नहीं लगता कि बस करो और नहीं सुनना। वो कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं आता। हाँ, लेकिन ये किन भक्तों की बात हो रही है? जिनको एक भगवान के प्रति एक आसक्ति या राग डेवलप हो चुका है ना। तो शुरू की स्थिति में हम क्या करते हैं, हम अपने आप को फोर्स करते हैं कि नहीं हमें सुनना है, हमें सुनना है, हमें पढ़ना है, हमें सुनना है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हृदय का प्यूरिफिकेशन होता है, तो हम स्वतः ही भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम भगवान के बारे में सुनना छोड़ना ही नहीं चाहते। हाँ, उसके अलावा कुछ और सुनना ही नहीं चाहते। तो विदुर जी जो है अपने बारे में बता रहे हैं, क्योंकि विदुर जी जो है इस स्थिति पर हैं। अब 11वें श्लोक में देखते हैं क्या हो रहा है। 11वें में कहते हैं, जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के सार स्वरूप हैं, और तथा जिनकी आराधना महान ऋषियों तथा भक्तों द्वारा की जाती है, ऐसे श्री भगवान के विषय में पर्याप्त श्रवण किए बिना मानव समाज में ऐसा कौन होगा जो तुष्ट होता हो। मनुष्य के कानों के छेदों में ऐसी कथाएं प्रविष्ट होने मात्र से वे उसके पारिवारिक मोह के बंधन को काट देती हैं। तो क्या बता रहा है कि कौन ऐसा, क्या बताया जा रहा है, विदुर जी क्या कह रहे हैं कि कौन ऐसा है कि मतलब जो भगवान के बारे में सुनकर तुष्ट हो जाए। तो प्रभा जी बता रहे हैं कि कृष्ण कथा में इतनी पोटेंसी है, इतनी शक्ति है कि जिसके भी कानों में प्रवेश करती है कृष्ण के बारे में कथा, तो क्या होता है, उसका धीरे धीरे भौतिक बंधन जो है कटना शुरू हो जाता है। भौतिक जीवन में अलग अलग प्रकार के बंधन है ना। इंद्र तृप्ति का बंधन है, परिवार का बंधन है, हाँ, सोसाइटी का बंधन है। ये सारे बंधन जो है ये हमें बांधे रखते हैं इस भौतिक जगत में, जिसकी वजह से हमें बार 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 इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति वास्तविकता में जिसके कर्णों में कृष्ण कथा प्रवेश कर चुकी है, उसको क्या होने लग जाता है, धीरे धीरे विरक्ति आनी शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट जो है इन सारी चीज़ों में से कम होना शुरू हो जाता है। तो प्रभा जी अपने तात्पर्य में मतलब बहुत इसको बहुत डिटेल में इस बात की चर्चा करते हैं कि मतलब मनुष्य को ये नहीं समझना चाहिए कि मतलब यहाँ पर जो ये भौतिक जीवन है, हाँ ये किस लिए है, मुझे लोगों के उद्धार मतलब अलग अलग प्रकार से दान दे के लोगों को फ़ायदा कराना चाहिए, या मुझे जो है मतलब लोगों का जो ना सिर्फ मतलब यहाँ पे हम जो है लोगों को भक्ति देने की बात नहीं कर रहे, बट बहुत से लोग हैं वो परोपकार की भावना से लोगों की सेवा करना चाहते हैं। हाँ, बहुत जो है राष्ट्रीयता के नाम से सेवा करना चाहते हैं। तो ये समझना चाहिए कि ये जो सारी चीज़ें अगर हम कर भी रहे हैं, तो लेकिन हमें पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि वास्तविकता में हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है। भगवान की सेवा में लगना, जीवेर स्वरूप है मनुष्य कृष्ण नित्यदास, है ना। तो ये हमारा जीवन का एक्चुअली में लक्ष्य है। तो ये सब जो इन सारी चीज़ों को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाना है, क्योंकि जब तक हम कृष्ण कथा को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाएंगे, कृष्ण सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाएंगे, कृष्ण नाम को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाएंगे, तब तक हम इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो विदुर जी ये कह रहे हैं। ठीक है, फिर 12वें में कहते हैं, आपके मित्र महर्षि कृष्ण द्वैपायन श्रील व्यास देव पहले ही अपने महान ग्रंथ महाभारत में श्री भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन कर चुके हैं, किंतु इसका सारा उद्देश्य सामान्य जनों का ध्यान लौकिक कथाओं की प्रबल आकर्षण के माध्यम से कृष्ण कथा की ओर आकृष्ट करना है। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, तो यहाँ पे विदुर जी इन अ वे रिपीट कर रहे हैं कि आपके जो मित्र हैं, मैत्रेय जी के जो मित्र हैं व्यासदेव जी, तो उन्होंने ऑलरेडी महाभारत में भगवान की बहुत सारी लीलाएं, बहुत सारी चीज़ों को जो है कंपाइल किया है। लेकिन महाभारत रचने का उनका मेन पर्पस क्या है, लोगों को भगवत गीता की तरफ आकृष्ट करना। क्योंकि और क्यों ऐसा किया है, जैसे कि जब किसी बच्चे को अगर कोई कड़वी दवाई देनी है तो उसको कैसे दिया जाता है, टॉफ़ी के साथ या कुछ मीठे के साथ शहद में मिला के इस तरह से दिया जाता है, क्योंकि वो जो दवाई है उसको वो ले नहीं पाएगा।
तो इसलिए इस तरह से दिया जाता है। तो ऐसे जो व्यक्ति जिनको कि कृष्ण कथा में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और जिनको कृष्ण कथा कैसे लगती है, कड़वी लगती है बहुत ज़्यादा, जिनको उसमें कोई रस नहीं लगता, तो उनको व्यास देव जी ने किस प्रकार से कृष्ण कथा सुनाई है, महाभारत में के बीच में डाल के, ताकि लोग जो हैं जैसे जैसे सुने कृष्ण के प्रति आकर्षित हो, महाभारत में अलग अलग जो लीलाएं हैं उनको सुन के, और फिर जब भगवत गीता पे आए तो वो समझ सकें कि कृष्ण जो है स्वयं भगवान है, और ये जो उपदेश दिया जा रहा है ये पूरी मानवता के कल्याण के लिए दिया जा रहा है, और उसको वो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। ठीक है, अब 13वें श्लोक में देखते हैं। 13वें में क्या कह रहे हैं? 13वें में विदुर जी कह रहे हैं, जो व्यक्ति ऐसी कथाओं का निरंतर श्रवण करते रहने हेतु आतुर रहता है, उसके लिए कृष्ण कथा क्रमशः अन्य सभी बातों के प्रति उसकी उदासीनता को बढ़ा देती है। वह भक्त जिसने दिव्य आनंद प्राप्त कर लिया हो, उसके द्वारा श्री भगवान के चरण कमलों का ऐसा निरंतर स्मरण तुरंत ही उसके सारे कष्टों को दूर कर देता है। तो क्या बता रहे हैं कि मतलब इस तरह से धीरे धीरे क्या होता है कि जो व्यक्ति मतलब ऐसे धीरे धीरे सुन के क्या करता है, जब उसको रस आना शुरू हो जाता है, तो जैसे उसको कृष्ण कथा में रस आना शुरू हो जाता है, भौतिक टॉपिक्स में या ग्राम कथा में उसका इंटरेस्ट जो है कम होना शुरू हो जाता है। तो जैसे कि आप सीसॉ देखते हैं ना, एक साइड से अगर कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो दूसरी साइड से नीचे जाती है, या तराजू में भी हम देखते हैं कई बार कि एक जगह वेट आप डालेंगे तो दूसरी साइड से ऊपर हो जाता है। तो इसी तरह से जब कृष्ण कथा किसी के जीवन में प्रवेश करती है और वो जो है सेंटर स्टेज ले लेती है, तो ऐसे व्यक्ति का जो है इस भौतिक जगत के प्रति जो इंटरेस्ट है या आकर्षण है वो कम होने लग जाता है, और वो धीरे धीरे उदासीन हो जाता है। और क्या करता है, उसको पूरी तरह से जो है भगवान के बारे में सुनने के लिए आसक्ति हो जाती है। और ऐसा करने से क्या होता है, उसको भगवत प्राप्ति होती है, उसको भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है, उनकी सेवा की प्राप्ति होती है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को या अपने दिनचर्या को इस प्रकार से ट्यून करें कि हम रोज़ भगवान के बारे में श्रवण कर सकें। और जितना श्रवण हम करेंगे, जितना सुनेंगे और जितना उसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, उतनी जल्दी जो है हमारा भौतिक आकर्षण कम होगा। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि मतलब जो गीता भी है, तो उसको बहुत ध्यान पूर्वक, बहुत सिस्टमैटिकली स्टडी करना चाहिए। भगवान ने, प्रभुपाद जी बार बार ये कहते हैं, स्टडी भगवत गीता। मतलब इस कि जैसे हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसको स्टडी करते हैं, मतलब बिल्कुल डीप जाके उसको समझने की कोशिश करते हैं, और अलग अलग चीज़ों को रिकंसाइल करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही भगवत गीता को भी अप्रोच करना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों से भगवत गीता ना तो ऐसे लोगों द्वारा दी गई भगवत गीता ना तो पढ़नी चाहिए ना सुननी चाहिए, जो कि परंपरा में नहीं आ रहे, जिनको एक्चुअली में नहीं पता कि भगवत गीता का एक्चुअल मैसेज क्या है। बहुत बार इतनी सारी भगवत गीताएं जो है मिलती हैं, उसमें आप देखेंगे कभी खोल के तो मतलब आपको लगेगा कि ये कौन सी भगवत गीता, कौन बोल रहा है ये। बहुत सारी भगवत गीता ऐसी हैं जो ये मानने को तैयार नहीं है कि कृष्ण जो है भगवान है। उनमें क्या आता है कि कृष्ण के अंदर का कोई व्यक्ति बोल रहा है, मतलब पूरी तरह से जो है उसके मैसेज को उन्होंने क्या किया है, उसको खराब कर दिया। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे हमें मतलब एक वार्निंग दे रहे हैं कि ऐसे लोगों से ना तो भगवत गीता सुननी चाहिए, ना ऐसी भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, चाहे कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा पंडित क्यों ना संस्कृत में। लेकिन जब तक उसने परंपरा में, और कौन सी परंपरा, एक प्रामाणिक परंपरा में, जो 4 प्रामाणिक परंपरा है उनमें से एक प्रामाणिक परंपरा में से भगवत गीता का ज्ञान गुरुओं के द्वारा, गुरु परंपरा में ना लिया हो, तो ऐसे व्यक्ति से भगवत गीता को सुनना या ऐसी भगवत गीता को पढ़ने का कोई भी लाभ नहीं होगा। ठीक है, अब 14वें श्लोक में देखते हैं कि 14वें में क्या हो रहा है। 14वें में विदुर जी बोल रहे हैं, हे मुनि, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के द्वारा दिव्य कथा प्रसंगों से विमुख रहते हैं और फल स्वरूप महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता के उद्देश्य से वंचित रह जाते हैं, वे दयनीय द्वारा भी दया के पात्र होते हैं। मुझे भी उन पर तरस आता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि किस तरह सनातन काल द्वारा उनकी आयु नष्ट की जा रही है, जब वे दार्शनिक चिंतन, जीवन के सैद्धांतिक चरम लक्ष्यों तथा विभिन्न कर्म कांडों की विधियों को प्रस्तुत करने में स्वयं को लगाए रखते हैं। तो यहाँ पे विदुर जी जो है 2 प्रकार के लोगों के बारे में बता रहे हैं।
और ये दो प्रकार के लोग क्या हैं? एक वो हैं जो कि पूरी तरह से मतलब तमोगुण और रजोगुण के वश में है, और उनको क्या है मतलब वो इस तरह से भगवान को अप्रोच करते हैं कि भगवान मेरा ये कार्य हो जाए तो मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊँगा, हाँ, या ये हो जाए तो मैं ये करूँगा, आप मेरा ये कार्य कर दो तो मैं आपको जो है ट्यूसडे को आके जो है कुछ प्रसाद चढ़ाऊँगा। तो इनको कहते हैं कि जो भगवान से क्या है, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं कि अगर आप ये करोगे तो मैं आपको ये दूंगा। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। मतलब अगर कोई इनसे पूछे कि आप ये सोचो कि भगवान हर चीज़ के मालिक हैं, तो क्या आपको 10 रुपये या 20 रुपये या 100 रुपये के प्रसाद के लिए वेट कर रहे हैं? नहीं ना। भगवान को किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, सभी चीज़ के मालिक है, तो वो आपके प्रसाद में क्यों इंटरेस्टेड होंगे, है ना। लेकिन ऐसे लोग जो है भगवान को इस प्रकार से अप्रोच करना चाहते हैं कि मैं आपके लिए आपको कुछ देता हूँ, कुछ आपके लिए दान करता हूँ, आप मेरी इच्छा की पूर्ति करो। और दूसरे ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, जो ऐसे कहते हैं कि भगवान का तो कोई स्वरूप ही नहीं है, भगवान पूरी तरह से निराकार है। और भगवान की सेवा करने का तो कोई विधान ही नहीं है, क्योंकि निराकार की आप सेवा कैसे करोगे। तो वो क्या सोचते हैं कि मतलब भगवान के बारे में हम सुने, सब कुछ करें, लेकिन भगवान में अल्टीमेटली हम विलीन हो जाएं, भगवान के अंदर समा जाएं। तो यहाँ पे विदुर जी उन दोनों प्रकार के लोगों के बारे में बोल रहे हैं कि एक्चुअली में ये दोनों प्रकार के लोग अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं। हाँ, तो जो भक्त हैं दोनों प्रकार के लोगों पे दया करते हैं, क्योंकि देखते हैं कि किस तरह से ये मनुष्य जीवन जो कि इतना 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 मतलब रेयर है, इतना क्रिटिकल है, उसको किस प्रकार से व्यर्थ गंवा रहे हैं। इसको रोकने के लिए जो भक्त हैं, इन सारे जो इस दोनों कैटेगरी के लोग हैं, इन पे क्या करते हैं, कृपा देने के लिए जाते हैं, इनको प्रचार करते हैं, इनको भगवान से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। 15वें में देखते हैं क्या हो रहा है। 15वें में कह रहे हैं, हे मैत्रेय, हे दुखियारों के मित्र, एकमात्र परम भगवान की महिमा सारे जगत के लोगों का कल्याण करने वाली है। अतएव जिस तरह मधुमक्खियाँ फूल से मधु एकत्र करती हैं, उसी तरह कृपया समस्त कथाओं के सार कृष्ण कथा का वर्णन कीजिए। हाँ, तो क्या बता रहे हैं कि मतलब अल्टीमेटली उसको जो कुछ भी अभी तक विदुर जी ने मैत्री मुनि जी से कहा, उसको समराइज कर रहे हैं कि क्या करिए कि क्योंकि सिर्फ कृष्ण कथा से ही लोगों का उद्धार हो सकता है। हाँ, तो इसीलिए आप क्या करिए, आप जो है जो सभी चीज़ों का सार है, हाँ, मतलब सारे जो वैदिक ग्रंथ हैं उसका सार है। और जिस तरह से जो मधुमक्खियाँ हैं, जब वो मकरंद कलेक्ट करती हैं हम फूलों से, तो बिल्कुल मतलब स्वीट हनी नेक्टर जो है, उस तरह से जो भगवान के बारे में जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में मुझे बताइए। और मतलब मैं ये सुनना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल भी और किसी भी टॉपिक में बिल्कुल भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और 16वें में कहते हैं, कृपया उन परम नियंता श्री भगवान के समस्त अति मानवीय दिव्य कर्मों का कीर्तन करें, जिन्होंने विराट सृष्टि के प्राकट्य तथा पालन के लिए समस्त शक्ति से समन्वित होकर अवतार लेना स्वीकार किया। तो आप दोबारा से क्या दोहरा रहे हैं कि मैं पुरुष अवतार, आप मतलब मेरे को किन चीज़ों के बारे में बताइए। भगवान के पुरुष अवतारों से शुरू करिए, क्योंकि मैं सबसे पहले भगवान की इस भौतिक सृष्टि, हाँ, की जो लीला है उसके बारे में सुनना चाहता हूँ। तो आप और क्यों ऐसे कर रहे हैं विदुर जी, क्योंकि भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान के जो अवतार हैं, वो क्या है, उन असीमित है। तो कहीं मैत्रेय जी ये सोच के परेशान ना हो जाएं कि इतने सारे विदुर जी ने प्रश्न पूछ लिए, कहाँ से शुरू करूं। तो इसलिए विदुर जी जो है उनको हिंट दे रहे हैं कि आप कृपया करके पुरुष अवतारों से शुरू करिए। तो आज हम यहीं पे एंड कर रहे हैं।